नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज सबसे पहले आप सब ब्यूटीफुल लेडीज को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत पति धर्म से बंधा हुआ है। इस दिन लेडीज पूरा दिन भूखा रहकर निर्जला रहकर और बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति के स्वस्थ रहने के लिए परमात्मा से जो है ये इस व्रत के लिए दुआ मांगती है। दोस्तों, इस बार का जो करवा चौथ है वो एक विशेष योग लेके आया है। पिछले 5 साल के बाद से आज के दिन, रविवार के दिन जो है करवा चौथ का व्रत आया है। तो इस व्रत से हमें क्या फायदा मिलेगा कि हमें परमात्मा की तरफ से तो आशीर्वाद मिलेगा ही, लेकिन सूर्य देव की तरफ से भी जो है वो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति जो है वो आरोग्य होता है और दीर्घायु को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये व्रत शुरू कब होता है? ये व्रत शुरू होता है सूर्य उगने से पहले। करीब 4 से 5 बजे के बीच में लेडीज जो है सुबह सुबह उठ जाती हैं और सरगी करती हैं। सरगी सास के द्वारा दिया हुआ वो तोहफा होता है जिसमें कुछ खाने पीने का सामान होता है। सुबह सुबह सरगी करने के बाद लेडीज जो है उसके बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत को पूरा करती हैं। मीन्स ये व्रत जो है बहुत ही कठिन व्रत है और पूरा दिन लेडीज को भूखे भी रहना पड़ता है और प्यासे भी रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो सरगी होती है वो बड़े अच्छे से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये जो व्रत है हम आजीवन भी कर सकते हैं अगर हमारी सेहत अलाउड करती है, लेकिन विवाह के पश्चात 12 वर्षों से लेकर 16 वर्षों तक जो है ये व्रत करना अनिवार्य होता है लगातार। हाँ, अगर बीच में कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो या किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो तो बीच में ये व्रत को छोड़ भी सकती हैं। कई लेडीज को ये होता है कि ये जो व्रत है सिर्फ विवाहित लेडीज कर सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनमैरिड लड़कियां अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको मन चाहा वर जो है वो प्राप्त हो सकता है और शिव और पार्वती की कृपा से वो अपना मन चाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। तो ये भी इस व्रत का एक फायदा है। मतलब इस व्रत से हम चाहें तो अपने मन चाहे वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस व्रत में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत में हमें भगवान शिव की पूजा करनी है, माँ पार्वती की पूजा करनी है, कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी है, गणेश की पूजा करनी है और चंद्रदेव की पूजा करनी है। ओम शिवाय नमः ये पार्वती मंत्र है। ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है। ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी का मंत्र है। ओम षडमुखाय नमः कार्तिकेय जी का है और ओम सोमाय नमः चंद्रदेव का। तो जब भी हम खाली बैठते हैं, शांत बैठे हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे तो हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है व्यतीत हो जाता है और हमें जरा भी थकावट नहीं होती है। दोस्तों, व्रत की तैयारी मीन्स मंदिर में जब हम करवा चौथ की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हमें पूजा की जो थाली है उसको पहले से ही तैयार करके रख लेना चाहिए ताकि कोई भी उपयोगी वस्तु जो है छूट ना जाए। तो थाली में क्या होता है कि चुनरी, तांबे का लोटा, लोटे में जल, लोटे को ढकने के लिए कपड़ा, आटे का दीवा, उसके अंदर शुद्ध देसी घी, कुछ मीठा, फल और जो सास को बहू देती है वो सारा सामान जो है पहले से ही पूजा की थाली में सजा लेना चाहिए। इसके अलावा रोली, मोली, कुमकुम, श्रृंगार का सामान, ये सारी आवश्यक चीजें होती हैं जो हमें थाली में पहले से ही तैयार करके रख लेनी चाहिए ताकि पूजा के समय हमें किसी भी तरह की किसी भी सामान की कमी महसूस ना हो। क्या आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए प्रेरित किया था? क्यों? ताकि पांडवों पर किसी भी तरह का जो कष्ट आया हुआ है वो टल सके। इसके अलावा दोस्तों, जो करवा चौथ के व्रत की कथा होती है उसमें वीरावती नाम की जो स्त्री है उसने भी करवा चौथ का व्रत रख के अपने पति को काल के मुख से वो वापस खींच लिया था। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत जो है बहुत ही महत्व रखता है। अगर हम सच्चे मन से, शुद्ध मन से, सात्विक मन से अगर करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि हम अपने पति को काल के मुख से भी वापस खींच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं।
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सर्गी है वो हमें अच्छे से ले लेनी चाहिए ताकि पूरा दिन के लिए हम अपने आप को संतुलित रख पाएं। इसके अलावा हमें अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है। लेकिन जैसे हम शाम को कथा करके घर वापस आते हैं, तो अगर कोई सास चाहे तो अपनी बहू को पानी का घूंट भी दे सकते हैं, या हल्का फुल्का अल्प आहार भी दे सकते हैं, या चाय पीने के लिए भी दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा व्रत कब पूरा होता है, जब हम रात को चंद्रदेव के दर्शन कर लेते हैं। चंद्रदेव के दर्शन करने के उपरांत ही हमने अपने व्रत को पूरा करना है। लेकिन तब भी हमें भारी भरकम भोजन नहीं करना, नहीं तो हमारी तबीयत बिगड़ने का अंदेशा होता है। क्योंकि पूरा दिन जब हम निर्जल रहते हैं और बिना खाए रहते हैं, तो हमारे शरीर को इतनी ताकत नहीं रह जाती कि एकदम से व्रत को पूरा करने के बाद हम भारी भरकम भोजन लें। तो व्रत पूरा होने के बाद भी हमें बहुत ही हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, ताकि हमारी सेहत जो है वो खराब ना हो। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी छोटी करवा चौथ के बारे में जानकारी जो मैंने आपके सामने पेश की है। और जो करवा चौथ का जो व्रत की कथा होती है उसके बारे में सबको पता होता है। लेकिन इसके अलावा ये पूरे दिन को व्यतीत करने के लिए हमें बहुत ही प्रसन्न मन से रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए, अपने आप को थकाना नहीं चाहिए। और अगर कोई पति चाहे तो अपनी पत्नी का साथ देने के लिए वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकता है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही परमात्मा सबकी जोड़ियां बनाकर रखे, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, पति जो है दीर्घायु रहें, और पत्नियां भी जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए जो व्रत रखती हैं वो पूर्णतः संपन्न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।